बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। और वो जैसे उतरे गाड़ियों से, लोगों को जाके गाड़ियों में मिले, लोगों से उनका हाल अहवाल पूछा, उनकी मुश्किलात पूछी, वहीं खड़े होकर उस प्रोसेस को तेज़ करवाया, तो उन्होंने इस सारे प्रोपेगेंडे को कुचल दिया है। देखें, सुहेल आफरीदी जिस तरह तीरा और के रास्तों में जाके और गाड़ियों से उतर के लोगों से मिले हैं, ऐसे तो सरफराज बुगटी कोयटा में नहीं निकल सकते, ऐसे मरियम नवाज लाहौर अपने और अपने वालिद के हल्के में नहीं निकल सकती, ऐसे मुराद अली शाह अपने कराची में नहीं निकल सकते, तो ऐसे एजेके में जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है वो नहीं निकल सकता एजेके में कहीं, ऐसे तो जीबी में ये निगरान काबीना और ये सारे ये जीबी में नहीं निकल सकते। जिस तरह से सुहेल आफरीदी उस इलाके में जाके निकला है जिस इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरनाक इलाका जिसको बताया जा रहा है। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब ने इस प्रोपेगेंडे को कुचला है। लास्ट में एक और चीज़ पे बात कर लें। इमरान खान साहब से 2 दिसंबर से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहनों की नहीं करवाई गई। इमरान खान की रिहाई तो बहुत दूर की बात रह गई है, उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करवाना तो बहुत दूर की बात रह गई है। 2 दिसंबर से इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हो सकी। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही और 2 दिसंबर से नहीं हो रही, तो अब कमिंग ट्यूसडे को फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी। लेकिन आज सैटरडे गुजर गया है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने एक भी मीटिंग इस चीज़ पे नहीं बुलाई कि इमरान खान को कैद तन्हाई का शिकार कर दिया गया है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो पार्टी की हिकमत अमली क्या है, पार्टी का लाएअमल क्या है? एक मीटिंग सलमान अकरम राजा साहब ने ना तो 8 फरवरी के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी की बुलाई है, ना मंगल के हवाले से बुलाई है कि मंगल के हवाले से हमने क्या करना है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फिर इस पॉलिटिकल कमेटी का काम क्या है। अगर पॉलिटिकल कमेटी का कोई इजलास इस पर हो रहा है तो उसकी खबर शेयर करें, बताएं क्या हिकमत अमली डिस्कस की है। भाई अगर इमरान खान की बहनों के अडयाला के बाहर जाने से मुलाकात नहीं हो रही तो फिर कोई ऑल्टरनेट भी होगा ना, कोई आप अपनी खुद एहतसाबी भी तो करेंगे ना। आप देखेंगे कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। मुलाकात ना करवाने की सिंपल वजह है, जब मुलाकात का टाइम शुरू होता है तो उस वक्त होते हैं 700-800 लोग, वक्त गुजरता जाता है, एंड में रात 10 बजे के बाद रह जाते हैं 100 लोग, और जब वाटर कैनन इस्तेमाल होता है तो उस वक्त होते हैं 50 लोग। अब जब 50 लोग होंगे तो उनको क्या मसला है? ये तो रूटीन बन गई है। ये इमरान खान की कैद, इमरान खान की कैद तन्हाई और अडयाला के बाहर उनकी बहनों का जाना और उनसे मुलाकात ना करवाना, ये अब न्यू नॉर्मल है। और इसको न्यू नॉर्मल किसने बनाया? तहरीक इंसाफ ने खुद बनाया। कोई ऑल्टरनेट इनके पास नहीं है। ऑल्टरनेट है, हो सकता है लाएअमल चेंज हो सकता है, हिकमत अमली चेंज हो सकती है, लेकिन कौन करेगा? भाई पॉलिटिकल कमेटी करेगी ना। इमरान खान के बाद सारे इख्तियारात किसके पास हैं? सेक्रेटरी जनरल के पास हैं, और उसका फोरम कौन सा है? पॉलिटिकल कमेटी। पॉलिटिकल कमेटी 2 दिसंबर को इमरान खान ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा पॉलिटिकल कमेटी बनाए, 12 दिसंबर को उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी बनाई। आपसे मेरा सवाल यह है, क्योंकि मैंने जब ट्वीट किया तो सिर्फ एक जो कोर ट्वीट से रिप्लाइज में 4-5 और कोर ट्वीट पे एक किसी ने लिखा हुआ था कि क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, और सदीक जान उस प्रोपेगेंडे को लीड कर रहा है। जी सर तस्लीम खां, मैं मान लेता हूँ कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, मैं उसको लीड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ उस प्रोपेगेंडे में? मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान कैद तन्हाई का शिकार है, इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं हो रही। भाई को हिकमत अमली चेंज करो ताकि उसकी बहनों से मुलाकात हो, उसकी कैद तन्हाई खत्म हो, इमरान खान की उसकी रिहाई का कोई लाएअमल बनाओ। उसकी जो 8 फरवरी की कॉल है उसकी के लिए तुमको काम नहीं कर रहे। तो अगर ये प्रोपेगेंडा है तो फिर दाद है ऐसे हमारे दोस्तों को जो ये समझते हैं कि मैं कोई वारदात डाल रहा हूँ या मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ। देखें, सलमान अकरम राजा साहब की पर्सनल इंटेग्रिटी के ऊपर उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बंदा डूब रहा है पानी में और एक बंदा किनारे पे खड़ा है जो उसको बचा सकता है डूबते हुए को। और अगर वो उसको इसलिए नहीं बचा रहा कि वो जो बाहर किनारे पे बंदा खड़ा हुआ है वो किसी के साथ मिला हुआ है, तो फिर तो चले ये आप इसको कहेंगे कि गद्दार है, वो किसी के साथ मिला हुआ है और अपने बंदे को नहीं बचा रहा जो डूब रहा है। और एक बंदा अगर वो गद्दार भी नहीं है, किसी के साथ मिला हुआ भी नहीं है, लेकिन उसका अकल ही काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि वो एक बंदा सामने उसको डूब रहा है, वो उसको कह रहा है कि मुझे बचाओ और वो उसको बचा ले, तो ये तो गद्दारी से ज्यादा बड़ी एक चीज है कि उस बंदे को इतनी सेंस ही नहीं है, उसके अंदर इतनी हिकमत ही नहीं है कि वो उस डूबते हुए को बचा ले। तो भाई सलमान अकरम राजा साहब, मैं तो नहीं कह रहा कि वो
कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि सलमान अकबर राजा साहब का मसला यह है कि उनकी तंजीमी, उनके अंदर कोई या तो सलाहियत नहीं है या वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना नहीं चाहते या कर नहीं रहे, जिसकी वजह से इमरान खान को नुकसान हो रहा है, जिस वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। आप देखें कल एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और दीगर जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, इनकी फैमिलीज कल गई हैं लाहौर हाई कोर्ट। आलिया हमजा, आलिया कौन यार, आलिया हमजा और आलिया नीलम मिक्स हो जाती हैं। आलिया नीलम, जस्टिस आलिया नीलम जो है वो मिली नहीं है उनसे। अच्छा मुझे बताएं कि सितंबर से खात लिखा हुआ है बेगुनाह असीरान ने, सितंबर से आज तक उसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। कल फैमिलीज को जाना पड़ा है। उनके साथ कितने वकला लीडर थे, उनके साथ आईएलएफ के कितने लीडर थे, आईएलएफ के कितने लोग थे। फिर एक और चीज मुझे याद आ गई है, ये जो आज फिर लोटे बने ये पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में जिन्होंने, जो पीटीआई के नामजद, आईएलएफ के नामजद जो थे, जिनको आईएलएफ ने, जिनको इंतजार हुसैन पंजोता ने नामजद किया था, जिनको इंतजार हुसैन पंजोता ने नामजद किया था, वो लोटे बन गए हैं पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में और अब यहां पे आज पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में। मुझे सिर्फ इतना दिखा दें कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने एक एक का नाम, उनका इलाका, उनकी तस्वीर ट्वीट की हो कि ये लोटे बन गए, नहीं की। इंतजार हुसैन पंजोता बताएं ना कि किसने रिकमेंड किया था उन लोटों को, हर एक को किसी ने रिकमेंड किया होगा ना। देखें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। अगर इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने खुद उनको सेलेक्ट किया था तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि मैंने इनको सेलेक्ट किया था, ये लोटे बन गए। और भाई कम से कम उनके नाम तो जारी करें, इंतजार हुसैन पंजोता, उनकी तस्वीरें तो जारी करें, उनके इलाके तो बताएं ना कि ये जी फलां इलाके से ये लोटा नंबर 1 है, ये इसकी तस्वीर है, ये इसका नाम है, इसको हमने नामजद किया था, इसने ये कमिटमेंट दी थी और ये फिर भी लोटा बन गया है। ये लोटा नंबर 2 है, इसको उस इलाके के फलां एमएनए, फलां एमपीए, फलां टिकट होल्डर, फलां तंजीमी उहदेदार ने नामजद किया था और ये लोटा बन गया। लेकिन इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी माशाल्लाह, उनकी कारकर्दगी भी कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है। भाई अभी भी है कि वो जारी करें ना। मुझे तो अब इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो हैं और सलमान अकबर राजा साहब, ये दोनों मुझे अपनी कारकर्दगी के हिसाब से मुझे तो उस्मान बुज़दार नज़र आ रहे हैं। ये दोनों यानी इनके अंदर मतलब ना इनके अंदर कोई अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, फिर दोनों के साथ मेरा एहतराम का ताल्लुक भी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन मैंने आपके सामने मामला रख दिया कि 8 फरवरी के ऊपर पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी की कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, वो नहीं देख रहे कि कौन सा एमएनए एमपी टिकट होल्डर एक्टिव है, जो नहीं है तो उसको वो पार्टी से निकालें। भाई अगर नहीं वो कर रहा तो उसको निकालें ना पार्टी से। इमरान खान ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप निकालें, उसको शोकॉज करें, पब्लिक करें उसको कि हमने शोकॉज किया क्योंकि ये डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहा। मंगल के हवाले से या तो खुल के कहें ना कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते कि वो जो अडयाला के बाहर जाके बैठती हैं। अगर आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आपके पास अल्टरनेट लाएमल क्या है? आपके पास तो कोई लाएमल भी नहीं है। अब अगर इमरान खान की बहनें भी वहां ना जाएं तो इमरान खान की कैद तन्हाई और उनकी तो कैद को नॉर्मलाइज पहले ही आपने कर दिया हुआ है। अगर बहनें भी ना जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई है। आज पीटीआई अगर जिंदा है तो वो पीटीआई के सोशल मीडिया की वजह से जिंदा है और उनकी बहनें जो हर मंगल को अडयाला के बाहर जाती हैं और रेजिस्ट करती हैं उसकी वजह से है, या आप जो सोहेल आफरीदी डोर टू जो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, वरना पीछे क्या है पीटीआई का? कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले भी सिंध में हैं, उन पर भी बात करेंगे क्या आज उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं और ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।